नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। लग रहा है कि अपने योगी जी की सरकार के पास फालतू समय बहुत है, इसलिए वो ऐसे भी विधायक लेकर के दोबारा आ जा रही है जो एक बार ऑलरेडी ख़त्म किया जा चुका है। मैं बात कर रहा हूँ नजूल भूमि विधेयक की। नजूल भूमि, पहले सबसे समझ लीजिए कि नजूल भूमि क्या होती है। नजूल भूमि विधेयक पे बात करने के पहले इसको समझना बेहतर होगा। 1857 की जब क्रांति हुई थी और उसके पहले भी और कई मौक़ों पर जो ऐसी मोटे तौर पर 1857 की क्रांति के बाद से जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में जो लोग हार गए थे, उन लोगों की जो संपत्ति जब्त कर ली थी उस समय की अंग्रेज़ सरकार ने, उसको मोटे तौर पर नजूल भूमि का नाम दिया गया। और कालांतर में जब भारत सरकार फिर से पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गई तो वो नजूल की जो ज़मीन थी उसको भारत सरकार ने ऐसे तमाम लोगों को दिया जो लोग उसके ख़ास थे या वैसे जिनको ज़रूरत थी उन लोगों को दिया। मोटे तौर पर वो पट्टा होता था 99 साल का। वो ज़मीन का स्वामित्व नहीं होता था, अभी भी स्वामित्व नहीं होता है, ये कि उस पट्टे का वो पट्टा लेकर के उसका इस ज़मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिलसिला लंबे समय तक चला और सबसे पहले नजूल ज़मीन कई बीच में उसमें संशोधन भी किए जाते रहे, छोटे मोटे, बहुत बड़े नहीं। पहला बड़ा संशोधन उसमें पहली बार तब किया गया जब कल्याण सिंह की सरकार थी। कल्याण सिंह की सरकार में ये हुआ कि नजूल की ज़मीनें जिनके पास है, अगर वो उसको अभी भी रखना चाहते हैं, उस ज़मीन का फ्री होल्ड करा लें। जिन लोगों के पास थोड़ी ज़मीनें थी उन्होंने फ्री होल्ड करा भी लिया, लेकिन जिनके पास बहुत लंबी चौड़ी ज़मीनें थी वो चाह के भी फ्री होल्ड नहीं करा सकते। जो करा सकते थे, जो उस समय फ्री होल्ड कराने की शर्तें रखी गई थी, उसके बाद से फिर मुकदमों की बाढ़ आ गई और अल्टीमेटली उस पर विराम तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नजूल की ज़मीन जो है वो केंद्र सरकार की ज़मीन है। जिन ज़मीन वो जो ज़मीनें राज्य सरकारों के पास है, राज्य सरकारों के पास उनके प्रबंधन का जिम्मेदारी है, न कि स्वामित्व की। यहाँ पे बात फिर वो ख़त्म हुई है। अब फिर उसी जो नजूल की ज़मीन है, उस नजूल की ज़मीन को फिर से मैनेज करने के लिए अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नजूल भूमि विधेयक लेकर के आई और वो विधानसभा में उसको ध्वनिमत से पारित भी करा दिया गया। लेकिन ये कि विधान परिषद में जाकर के वो बिल रोक दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ही उसको रोक दिया और कहा कि इसको प्रवेश समिति को सौंप दो, ये बिल जल्दबाजी में तैयार किया गया है, इसको नए सिरे से देखना पड़ेगा। यूपी सरकार जो बिल को लेकर के आई, उसका मकसद ये, जैसा कहा गया कि उसका मकसद ये है कि नजूल की ज़मीन जो है अब केवल सरकारी कामों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे अस्पताल हुआ या सरकार के और भी काम है या इंस्टीट्यूशंस जो लोग खोलना चाहते हैं, उस तरीके की चीज़ों में, उस तरीके के कामों में ये ज़मीन दी जाएगी। और जिन लोगों को व्यक्तिगत इस्तेमाल करने के लिए वो ज़मीन दी गई है, अब से ऐसा नहीं किया जाएगा। नहीं, व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को नजूल ज़मीन चाहिए तो वो नहीं मिलेगी इस अधिनियम, इस विधेयक के पास होने के बाद से। और ये भी हुआ कि अच्छा, चूँकि ऑलरेडी ये ज़मीन सैकड़ों सालों से लोगों को दी जा रही है, इसलिए बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं, छोटी बड़ी जो भी हो, और जिनका जो लीज़ डीड हुई थी, वो लीज़ डीड जिनकी मतलब समाप्त हो चुकी थी, उन्होंने नए सिरे से उसको फिर से रिन्यू कराने के लिए आवेदन दे रखा है। वो सब प्रोसेस भी चलता रहता है, वो लगातार ऑनगोइंग प्रोसेस से चलता रहता है। लीज़ की जाहिर सी बात है कुछ शर्तें होती हैं और लीज़ का पट्टा जब वो फिर से रिन्यू किया जाता है तो आमतौर पे देखा जाता है कि इन शर्तों का पालन किया गया या नहीं, मोटे तौर पर। ये कुल मिलाकर के नजूल ज़मीन की स्थिति है। अब उसमें एक चीज़ और हुई, जहाँ से जो दिक्कत, ये जो प्रवेश समिति के पास भेज दिया गया, बिल को रोक दिया गया, वो बिल्कुल ठीक रोक दिया गया। इसलिए रोक दिया गया है कि मोटे तौर पर तो ये कहना बहुत आसान होता है कि जिन लोगों की नजूल की ज़मीन का पट्टा जो है वो समाप्त हो चुका है, वो उस पट्टे को रिन्यू कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड उन्होंने उसकी शर्तें पूरी की हों। असली खेल यहीं से शुरू होता है, गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो शर्तें दी होती है, और वैसे भी आप सब लोग जानते ही हैं कि जो सरकारी तंत्र जो बैठा होता है, उस सरकारी तंत्र में चीज़ों को जो परिभाषित करने का तरीका बहुत से स्पष्ट नहीं होता है। आप किसी भी चीज़ जो आपके सामने जाएगी अफसर के सामने,
वो उसको अपने हिसाब से परिभाषित करता है, वहीं से गड़बड़ियाँ शुरू होती हैं। और चूँकि लीज़ की ज़मीन जो है मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लीज़ की ज़मीनें जब बनी थी उस समय उन ज़मीनों का कोई बहुत ख़ास दाम नहीं होता था, लेकिन अब आज की तारीख में चूँकि ज़मीनों का दाम इटसेल्फ बहुत बढ़ गया है, तो ज़ाहिर सी बात है लीज़ की ज़मीनों का भी दाम बढ़ गया है। और ऐसी संख्या में ऐसे करोड़ों ऐसे लोग हैं जो लीज़ की ज़मीनों पर ही जिनका गुज़र बसर और जीवन यापन हो रहा है, उनके मकान हैं, उनकी दुकानें, ये सब सारी बातें। मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि करीब 75,000 एकड़ ज़मीन जो है लीज़ की है, जिसका नाम बाज़ार भाव जो है करीब 2 लाख करोड़ रुपए है, ऐसा सरकार ने ही बताया है। और उसके अलावा एक चीज़ और थोड़ी सी एक और इसमें वो है टिपिकल चीज़ है, वो ये है कि लगभग ज़्यादातर शहरों में बहुत बड़ी क्या नाम है मात्रा में लीज़ की ज़मीनें हैं जिन पर लोग काबिज है। कुछ शहर तो ऐसे हैं जैसे इलाहाबाद है, और या आपके पहाड़ के कुछ शहर ऐसे रुद्रपुर वगैरह, जो कि पूरे के पूरे शहर ही लीज़ की ज़मीन पर बसे हुए हैं। अगर उनको आप उनकी यथास्थिति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो बहुत ही नई मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, ऐसा भी एक संभावना जताई जा रही है। यानी कुल मिलाकर के एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जो विधेयक पास किया जा रहा है, उस विधेयक तो पास हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब उसको लागू करने की बात होगी तो उसके जब नियम बनाए जाएंगे, विधेयक को पास करने के बाद जब उन ज़मीनों से संबंधित नए नियम बनाए जाएंगे, तो ये मान के चलिए कि नियमों के पालन में नए सिरे से फिर से मुकदमों की बाढ़ शुरू हो जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे कहा जा रहा है कि जिन लोगों के लीज़ के पट्टे समाप्त हो चुके हैं, वो उन पट्टों को फिर से वो कराना चाहते हैं, रिन्यू कराना चाहते हैं, तो वो उनकी देखा जाएगा कि उन्होंने सारी शर्तों का पालन किया या नहीं, और उसके बाद उनको रिन्यू कर दिया जाएगा। एक निश्चित अवधि भी उसमें दे दी गई कि इस अवधि तक जिन लोगों ने रिन्यू करने का एप्लीकेशन दे दी है उनका रिन्यू कर दिया जाएगा। ये तो मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन उसमें 2-3 वजह से मैंने बताया ना कि दिक्कतें। पहली चीज़ तो ये है कि जब ज़मीन ये लोगों को दी गई थी उस समय उसका कोई ख़ास दाम नहीं था, आज की तारीख में बहुत दाम हो गया, नंबर 1। और जिनके पास ये ज़मीनें हैं, जो ऑलरेडी जो लोग इन ज़मीनों के का लाभ उठा रहे हैं, वो एक तरीके से समझ लीजिए कि उन्होंने मतलब लगभग न के बराबर पैसा दे करके उन ज़मीनों को लिया है। बाद के दिनों में लोगों ने बेचा है वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ जो है ये ज़मीनें जब दी गई थी पट्टे के तौर पर, तो उस पट्टे का मतलब बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं था, 10-20 रुपये ऐसे ही था, हो सकता है बाद में बढ़ा दिया गया हो। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा जो विधेयक है, कुल मिलाकर के ये मान के चलिए है कि जो यथास्थिति इसमें बनी हुई है, वो यथास्थिति जब उसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो नए सिरे से मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी, इतना तो तय जानी, नंबर 1। और नंबर 2, नजूल की वो ज़मीनें जो अभी तक किसी को नहीं दी गई हैं और सरकार के ही पास हैं, सरकार को उनका इस्तेमाल जो जैसे चाहे करे, उसको करने से कौन रोक रहा है? ये भी बेसिक सी बात है। कहीं ना कहीं इसमें ये भी इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस पूरे विधेयक के पीछे एक मंशा ये भी हो सकती है कि नजूल की ऐसी तमाम ज़मीनें जो जिस समय दी गई थी कौड़ियों के भाव थी, और आज की तारीख में उनका दाम करोड़ों रुपए हो गया हो, उन ज़मीनों पर कुछ निहित स्वार्थी तत्वों की निगाह हो, और वो उन ज़मीनों का बाद में जब ये विधेयक पारित हो जाएगा और क्या नाम है नए सिरे से वो ज़मीनें उनके प्रबंधन के तहत आ जाएंगी, तो हो सकता है उनको प्रबंधन के तहत फिर से कुछ नई मुसीबत खड़ी करने की बात। ऐसे लोग भी सरकारों में हमेशा ऐसे लोग होते हैं, यहाँ भी अगर हो तो कोई ऐसी नई बात नहीं, ये हो सकता है। और उससे भी सबसे बड़ी बात कि अब उत्तर प्रदेश सरकार फिर से उस ज़मीन का प्रबंधन करने की बात कर रही है, एक तरीके से मालिकाना हक़ के तौर पर, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन का इस्तेमाल केवल प्रबंधन के तौर पर राज्य सरकारें कर सकती है, मालिकाना के तौर पे नहीं कर सकती हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ ही चुका है। इसलिए उस नए सिरे से नजूल की ज़मीन को लेकर के उसके लिए नए नियम बनाना कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं ये अगर ये विधेयक पारित हो गया और उसने अपना काम कर दिया, अच्छा हुआ अप्रूवल समिति के पास जा कर के फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया। ये मान के चलिए कि नजूल की ज़मीन एक ऐसा मुद्दा है जिसको छेड़ने पर ये, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि नए सिरे से मुकदमों की बाढ़ आएगी और उससे कोई लाभ नहीं होगा। जिसके पास जो ज़मीन है वो तो उसके पास है ही, और जो ज़मीन खाली है उसको उत्तर प्रदेश सरकार अपने सिरे से प्रबंधन उसका कर ही सकती है, उसे कौन उसको रोकने जा रहा है? बेसिक सी बात है। अब क्यों ये नजूल ज़मीन का विधेयक लेकर के सरकार आई है, पता नहीं, जो भी है
ये बहरहाल ये अगर ये कदम जो उठाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये कुल मिला करके प्रथम दृष्टया समझ से परे है। कालांतर में इसका कोई और मकसद हो तो पता नहीं। वो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी ऐसी बातें आप लोगों को बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।